हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपा चावला और मैं आपका वेलकम करती हूं एजुकेशन की दुनिया में। तो आज मैं बात करने आई हूं अपने 11th क्लास के बच्चों से जिन्होंने नॉन मेडिकल या मेडिकल स्ट्रीम ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑन योर बोर्ड रिजल्ट्स। आपने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया होगा कि आपको नॉन मेडिकल या फिर मेडिकल लेनी है। ठीक है, तो बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन रहती है पहले तो इस स्ट्रीम को लेकर। तो जिन बच्चों ने नॉन मेडिकल या मेडिकल स्ट्रीम ले ली है उनके लिए मैं आज बात करने वाली हूँ केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री को लेके बच्चों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। 10th की साइंस क्योंकि काफी इजी थी बच्चों के लिए, इसीलिए बच्चों के मन में मिक्स्ड थॉट्स होते हैं केमिस्ट्री को लेकर कि 11th में केमिस्ट्री कैसी होगी। तो वो सारे डाउट्स आपके आज क्लियर होंगे। सबसे पहली कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है 11th में आके कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से समझना है। तो पहला डाउट हम इसी पे क्लियर करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है और आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो किस तरीके से इन तीनों फील्ड्स में डिवाइडेड है। और क्योंकि सीबीएसई ने आपका 30% सिलेबस भी रिड्यूस किया है तो उसी पे हम आज पूरा कोर्स स्ट्रक्चर आपका देखने वाले हैं केमिस्ट्री का कि कौन कौन से चैप्टर में आपको कौन कौन से मेन टॉपिक्स करने हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। और उसी के बाद हम अपना फर्स्ट चैप्टर से अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे आपका कोर्स स्ट्रक्चर देखिए। ओके, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे पूरा सिलेबस, पूरे चैप्टर्स, कौन कौन सी यूनिट्स हैं और कौन से चैप्टर्स आपके इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में डिवाइडेड हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने देखने वाले हैं कि आप देखो चैप्टर्स, यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स बताने वाली हूँ मैं। पहला चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, देखो इस चैप्टर में आपको पूरा इंट्रोडक्शन मिलेगा। बेसिक जितनी भी हम मेजरमेंट यूनिट्स, बेसिक जो भी हम कैलकुलेशंस के लिए यूनिट्स यूज करते हैं, काफी सारी प्रॉपर्टीज, काफी सारे टॉपिक्स, मोलर मास, परसेंटेज, कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला, स्टोशियोमेट्री, मोल कंसेप्ट आपका बेसिकली पूरा आएगा। यहाँ पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मतलब जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री में करने होते हैं वो सारे ही आपके आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। और ये चैप्टर हमारा किसका है? फिजिकल केमिस्ट्री का। फर्स्ट चैप्टर इज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। सेकेंड चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पे जैसे कि आपने 9th क्लास में एटम के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एटम क्या होता है, किसकी वजह से हमें मिला, एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और कैसे कैसे कैलकुलेशंस हम उससे रिलेटेड हम करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। बोहर्स मॉडल समझेंगे कि बोहर्स मॉडल ने कैसे समझाया कि एक एटम क्या होता है। ठीक है, इसके बाद डुअल नेचर क्या है मैटर एंड लाइट का, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, ये सब हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए टॉपिक्स रहेंगे। इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है दैट इज ऑर्बिटल कंसेप्ट, यानी कि हम 3D स्पेस में जब एक इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तब उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस हिसाब से लिखेंगे। 4 प्रिंसिपल्स वर्क करेंगे उसमें, वो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल एंड मेनी मोर। तो ये सब टॉपिक्स हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, राइट। थर्ड चैप्टर पे आ जाओ, और सेकेंड चैप्टर भी आपका किसका है? फिजिकल केमिस्ट्री का, राइट। थर्ड चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। थर्ड चैप्टर में हमें देखना है, जैसे कि आपको याद होगा कि 10th क्लास में 5th चैप्टर पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स किया था ना, तो वहां पर बिल्कुल ही सेम चैप्टर आपका रिपीटेड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। 1-2 प्रॉपर्टीज आपको इस चैप्टर में ज्यादा करनी पड़ेंगी, वरना पूरा चैप्टर आपका 10th वाला ही ये रिपीटेड है कि कैसे पीरियोडिक टेबल में हमारे एलिमेंट्स में सारी प्रॉपर्टीज जो है वो वेरी करती हैं। एटॉमिक साइज, रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट जो इनका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है उनका कैसे नॉमेनक्लेचर करना है या उनका नाम कैसे पड़ा, वो भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, किस तरीके से हमारा पीरियोडिक टेबल जो है वो डेवलप हुआ वो भी हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। एंड थर्ड चैप्टर आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फाइन। फोर्थ चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बहुत सारी थ्योरीज इसमें इन्वॉल्व है। बेसिकली अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना होगा।
इसमें आपको सबसे पहले समझाया जाएगा कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, लुईस स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं हम किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का, जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ये समझा जाएगा कि अभी तक हम जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर रहे थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेस पे थ्योरी कर रहे थे कि 8 इलेक्ट्रॉन जरूरी होते हैं इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने के लिए, एटम को स्टेबल करने के लिए, उसके क्या लिमिटेशंस है और उसकी वजह से हमें कौन कौन सी नई थ्योरीज हमें मिली। तो जनरल जो थ्योरीज आपको इस चैप्टर में पढ़नी रहेंगी वो है वेस्पर थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी थ्योरी एंड वीबीटी थ्योरी। तो ये मेन 3 थ्योरीज है जिससे आपको समझ आएगा कि कौन सा एलिमेंट आपका किस तरीके से ऑर्बिटल में लाई करता है, कौन कौन से उसमें बॉन्ड बनते हैं, कौन कौन से बॉन्ड पेयर बनते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके शेप को अफेक्ट करते हैं, जो उसके साइज को अफेक्ट करते हैं। ये चैप्टर भी आपका किसका है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फाइन। सो अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, अपने नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सॉलिड्स क्यों नहीं है, स्टेट्स ऑफ मैटर में तो सॉलिड भी आता है, बट स्टूडेंट्स सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है आपका वो आपका 12th क्लास में है, इसीलिए 11th में आपको गैसेस और लिक्विड्स का ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो गैसेस और लिक्विड्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे काफी सारे लॉज हैं इस चैप्टर में जो मेनली आपको करने हैं, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, और इन सबको मिला के हमने डिराइव करी है आइडियल गैस इक्वेशन। उसके बारे में आपको इसमें समझना है। और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। बट मेन जो आपका इसमें रहेगा वो आपका रहेगा आइडियल गैस एंड इट्स कंसेप्ट्स और इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स। तो ये चैप्टर आपका किसका है, फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हमें बताता है कि किस तरीके से हमारे सिस्टम और सराउंडिंग्स में, यानी कि हम जिस एलिमेंट पर वर्क कर रहे हैं उस पे और हमारी सराउंडिंग्स में कैसे चेंजेस होते हैं वर्क, हीट, एनर्जी को लेकर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मेजर करती हैं हमारी। यहाँ पे हम एक लॉ पढ़ेंगे, हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। एंथैल्पी क्या होती है जब कोई बॉन्ड बनता है या कोई बॉन्ड टूटता है। इन सब पे ये पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड है। कौन कौन सी एनर्जीज वर्क करती हैं। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली कि एलिमेंट को जब हीट के अकॉर्डिंगली मेजर किया जाए तो उस पे कौन कौन से फर्क पड़ते हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स उस पे आते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के यहाँ पे हम 3 लॉज पढ़ेंगे इस चैप्टर में और उसी पे बेस कुछ न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स हैं। ये चैप्टर भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है। ओके, नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स कि जब भी आपकी कोई रिएक्शन होती है, आप उसमें पढ़ते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास जो है वो कंजर्व रहता है। तो बेसिकली जो रिएक्शन होती है वो हमारी किसमें रहती है, इक्विलिब्रियम में, कि जो भी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन के बराबर तरीके से चेंज होंगी, जिसको हम समझते हैं इक्विलिब्रियम की फॉर्म में। तो इस चैप्टर में हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से इक्विलिब्रियम हमें बताता है एसिड्स और बेसिस, ठीक है, और किस तरीके से एसिड की स्ट्रेंथ, बेसिक की स्ट्रेंथ, बफर, सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट, बहुत सारे टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं और कुछ न्यूमेरिकल कंसेप्ट भी इस चैप्टर में मिलेंगे। और ये चैप्टर भी आपका जो है फिजिकल केमिस्ट्री का है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सो देखो बेटा, यहाँ पर आपका नेक्स्ट चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, आपने नॉर्मल बैलेंसिंग तो करी है 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में कि नॉर्मल बैलेंसिंग कैसे करनी है। इस चैप्टर में आपको जो बैलेंसिंग करनी है वो करनी है आयंस की फॉर्म में। जी हाँ, चाहे कैटायंस हो चाहे एनायंस हो, उनकी बैलेंसिंग करनी है आपको। 2 मेथड्स इसमें मिलेंगे आपको,
कैसे आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग समझ सकते हो, रिडॉक्स रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हो। रिडॉक्स रिएक्शन कौन से होती हैं, जिसमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो, उनको कैसे हम बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आपको हाइड्रोजन के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स पढ़नी है इस चैप्टर में। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन भी जो आपका चैप्टर है दैट इज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो हाइड्रोजन में आपको हाइड्रोजन की अक्रेंस कहाँ कहाँ पे वो मिलता है हमें, उसके आइसोटोप्स, किस तरीके के हाइड्राइड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, उसकी क्या क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, हैवी वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल कब यूज कर सकते हैं और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस रहती है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन ये सब हमें इस चैप्टर में कवर करना है और ये चैप्टर भी आपका किसका है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पीरियोडिक टेबल। जी हाँ, 11th क्लास में आपके पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है सेकेंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि आपका जो पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, S, P, D एंड F। तो 11th क्लास में आपको जो पढ़ना है वो करना है S और P ब्लॉक। P ब्लॉक भी आपको पूरा 11th में नहीं करना है। ओके, सो 11th में आपका S ब्लॉक में आपके टॉपिक्स जो आएंगे वो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, यानी कि S ब्लॉक में जो 2 ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं आपके, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, उनके बारे में डिटेल में स्टडी करनी है कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, किस तरीके से हम उनकी प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं और कौन कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि डायगोनल रिलेशनशिप है, किसी किसी एक एलिमेंट के एनॉमलस प्रॉपर्टीज हैं कि वो बाकी सबसे अलग बिहेव करता है, ठीक है, और उनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सारे कंपाउंड्स हमें एस ब्लॉक में करने हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम चल देते हैं पी ब्लॉक में। एंड एस और पी ब्लॉक भी आपके दोनों ही क्या है, इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। पी ब्लॉक में भी हम क्या करेंगे, पी ब्लॉक एक्चुअली जो पी ब्लॉक एग्जिस्ट होता है पीरियोडिक टेबल में दैट इज ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, लेकिन 11th क्लास में आपको जो पी ब्लॉक का करना है दैट इज ओनली ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। 2 ही ग्रुप आपको इस चैप्टर में करने हैं। फाइन, तो पी जैसे कि हमने एस ब्लॉक में देखा कि हमें सारे एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके स्पेशल कंपाउंड्स, ठीक है, वो सब करना है। वही सेम तरीके से हमें यहाँ पे पी ब्लॉक में भी वही सब सारे एलिमेंट्स के लिए करना है। तो यहाँ पर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो फिनिश हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपकी जो स्टार्ट होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो यहाँ पे आपको बेसिक सिखाया जाएगा कि किस तरीके से हम बेसिक नॉमेनक्लेचर करते हैं, किस तरीके से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उस पे कौन कौन से इफेक्ट्स लगते हैं, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड ऑल। तो ये सब हम इस चैप्टर में बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग है वो हमें करनी है। तो जिसको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है आगे के लिए, तो वो इस चैप्टर पे बहुत ज्यादा फोकस दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक का ही चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी का बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। हाइड्रोकार्बन्स में आपको एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, 10th क्लास में कार्बन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे आपने, एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या होते हैं और एल्काइंस क्या होते हैं। तो वहां पे हमें इस चैप्टर में इनका नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और काफी सारी इनकी रिएक्शन, जो ये रिएक्शंस शो करते हैं वो सब हमें इस चैप्टर में डिटेल में करनी है। और इनका IUPAC नोमेनक्लेचर भी डिटेल में देखेंगे किस तरीके से हमें करना है। थोड़ा बहुत आपको 10th का रिपीटेटिव लगेगा नोमेनक्लेचर में, बट इट विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फाइन, सो ये थे आपके कुछ चैप्टर्स। एक लास्ट चैप्टर और है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हमें जो समझना है दैट इज एनवायरमेंट के बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स, क्या क्या हमारे एनवायरमेंट टॉपिक्स हमें वेरी करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स में आपके कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो रिमूव करे गए हैं, यानी कि डिलीट करे गए हैं CBSE की तरफ से। तो पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। देखिए, पहले 2 चैप्टर आपके एक ही यूनिट में कवर्ड है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, जो कि है आपकी 11 मार्क्स की,
चैप्टर 3 इज ऑफ 4 मार्क्स। केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, ये पूरे 4 चैप्टर्स मिला के कितने के हैं? 21 नंबर के। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये नहीं समझना है कि अगर 21 नंबर के चैप्टर्स हैं तो 21 डिवाइडेड बाय 4 करके जितना वेटेज आएगा वो इन सारे चैप्टर्स के इक्वल क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है, आपको चैप्टर वाइज मार्क्स नहीं देखने, आपको यूनिट वाइज मार्क्स समझने हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर ये 11 नंबर का है तो 11 डिवाइडेड बाय 2 और 5.5 मार्क के दोनों चैप्टर्स आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चैप्टर आपका कितने भी नंबर का आ सकता है, मिला के ये चारों जो है वो 21 नंबर के आएंगे। इस तरीके से आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है स्टूडेंट्स। ओके ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम नेक्स्ट वेटेज देख लेते हैं यहाँ पे। रिडॉक्स रिएक्शंस, हाइड्रोजन, एस एंड पी, ये चारों चैप्टर्स ही मिला के आपके 16 है और ये यूनिट काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है क्योंकि ये यूनिट बहुत ही ज्यादा इजी है। आप इजीली अगर कंसेप्ट्स रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका ये चैप्टर्स हो जाएंगे और आप पूरे 16 मार्क्स इस यूनिट में कवर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनिक एंड अवर लास्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो ये पूरा ही आपका 18 मार्क्स का है। अब आप सोच रहे होंगे कि सीबीएसई ने जो है वो सिलेबस रिड्यूस करा है तो मार्क्स वेटेज पे भी कोई फर्क आया होगा। सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से सिलेबस उन्होंने रिड्यूस जो है वो करे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स रिड्यूस करे हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कंसेप्ट्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ज्यादा कुछ यहाँ पे डिलीट नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में शुरुआत की थ्योरी डिलीट करी गई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, थॉमसन मॉडल, जो कि आप सब 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, वो सब इस चैप्टर से रिड्यूस किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी में जो हिस्ट्री है पीरियोडिक टेबल की, किस तरीके से बना, लाइक डॉबर्नियर, न्यूलैंड्स और जो आप मेंडलीज पीरियोडिक लॉ पढ़ते थे उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो है वो रिड्यूस करी गई है। बाकी पूरा चैप्टर आपको करना ही है। केमिकल बॉन्डिंग में आपको कुछ भी रिड्यूस नहीं करा है, मैंने आपको बताया था ये सारी थ्योरीज आपके लिए नहीं है और अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना बेस बनाना है तो ये चैप्टर आपको पूरा अच्छे से करना ही पड़ेगा। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स में लास्ट की जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं वो सारा इसमें से हटा दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, वहां पे क्या है, लॉज पढ़ने हैं, आइडियल गैस इक्वेशन और उसके न्यूमेरिकल्स और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। जो लास्ट का थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पर रिमूव कर दिए गए हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में आपका हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम रिमूव करा गया है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो इक्विलिब्रियम में आपका ज्यादा कुछ रिमूव नहीं करा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स रिमूव करा गया है बस। रिडॉक्स रिएक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, बस आपको यहाँ पे बैलेंसिंग समझनी है, एप्लीकेशंस नहीं करनी है। हाइड्रोजन चैप्टर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट पूरा ही हटा दिया गया है, कुछ बेसिक ही स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके हाइड्रोजन में करने के लिए बचे हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई न्यू सिलेबस फॉर दिस ईयर। ओके, सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो बेसिक प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज है बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, वो हटा दिया गया है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड एंड और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वगैरह एंड ये सब। तो ये सब आपका यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है, यानी कि जो बेसिक समझना है हमें एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। पी ब्लॉक में भी सेम इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स हटा दिए गए हैं, सिलिकॉन, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, बोरॉन हाइड्राइड, बोरिक एसिड, ये सब आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हटा दिए गए हैं और यहाँ पर भी आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे करनी है। ओके, नेक्स्ट भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं हटाया है, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन हटाए हैं क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये चैप्टर आपको ऑर्गेनिक का बेस बना सकता है, तो इसीलिए इसमें से ज्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है। हाइड्रोकार्बन्स में आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, कंबशन एंड पायरोलिसिस, ये 3 मैकेनिज्म आपकी हटाई गई है, बाकी पूरा चैप्टर आपको करना है। एंड 14 चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपका पूरा ही रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से।
बट स्टूडेंट्स, जो भी आपका सिलेबस रिमूव हुआ है या जो भी आपका नहीं हुआ है, अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप अभी से अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, इनको बिल्कुल भी टॉपिक्स को छोड़ना आपने नहीं है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो वेटेज है वो चेंज नहीं हुई है, वेटेज उतनी ही है, टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, वेटेज आपकी उतनी ही है। यानी कि अब आपको उतने ही मार्क्स के लिए थोड़े कम टॉपिक्स आपको करने हैं। तो इट विल बी अ एडवांटेज फॉर यू गाइज कि आप कम टॉपिक्स करके ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, स्टे सेफ।